हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑटो रिफिनिश के प्राइमर्स के बारे में। ऑटो रिफिनिश करने में सबसे पहले आता है सरफेस प्रिपरेशन, जिसमें हम डिग्रीजिंग सॉल्वेंट का उपयोग करेंगे। फिर इच प्राइमर डिस्प्ले में रखा गया है। फिर प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक प्राइमर, उसके बाद इपॉक्सी प्राइमर 2 पैक, फिर PU 2K प्राइमर और PU 1K प्राइमर, ऑटो ऑयल प्राइमर ब्राउन और इपॉक्सी 1K प्राइमर। इन सभी के लिए PU ऑटो थिनर। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम पुराना टैंक यूज लेते हैं जिसपे रेड रस्ट है और अच्छी कंडीशन में नहीं है। अब रेड रस्ट देख सकते हैं सरफेस पे। तो सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन करना होगा। सरफेस प्रिपरेशन में पहले डिग्रीजिंग सॉल्वेंट का उपयोग करेंगे। डिग्रीजिंग सॉल्वेंट जो सरफेस पे ऑयल रस्ट, सरफेस इम्प्योरिटी, जो भी सरफेस पे गंदगी रहती है उसे निकालने में बहुत हेल्प करता है। आप थिनर भी ले सकते हैं, लेकिन थिनर में कुछ केमिकल्स ऐसे नहीं होते हैं जो हम डिग्रीजिंग सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं। इसे ब्रश या कपड़े से लगा सकते हैं, फैला कर लगाना है और थोड़ा बहुत हाथ पे लगने पर भी इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। लगाने के बाद कुछ देर छोड़ देना है। सरफेस को पूछने के बाद आपको इसको सेंड करना है 220 या 320 नंबर के पेपर से। डिग्रीजिंग लगाने से सरफेस सॉफ्ट भी हो जाती है, जिससे सैंडिंग भी आसान हो जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सरफेस में अगर सरफेस पे इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो सरफेस पे एडेशन जो ऊपर की कलर का होता है वो अच्छा नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो करोजन सरफेस पे रह गई हो वो इंटरनली अगर फैलता है तो सरफेस डिलेमिनेशन भी हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि सेंड करने के बाद सरफेस क्लीन दिखने लगी। पहले का जो प्रीव्यू और अभी के जो प्रीव्यू में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। हमने 5 सैंपल्स को तैयार किया है आपके लिए, जिसमें हम अलग अलग तरह के 5 से 6 तरह के प्राइमर्स का एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इच प्राइमर। ये 2 पैक है। 2 पैक सिस्टम में पार्ट ए और पार्ट बी, उन्हें हम 1-1 के अनुपात में मिलाएंगे और उसके बाद अलग अलग विविध प्रकार के प्राइमर्स का एप्लीकेशन आपको करके दिखाएंगे, जिसमें है इस प्राइमर के अलावा ऑटो ऑयल प्राइमर ब्राउन, इपॉक्सी प्राइमर या फिर 1K प्राइमर इपॉक्सी में या 1K PU में। ये सारी चीज़ें आप बेस कोट के लिए, फर्स्ट कोट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब भी आप एल्यूमिनियम या गैल्वेनाइज के पार्ट्स लेते हैं तभी आपको इच प्राइमर लगाना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना इन सरफेस पे एडेशन आना बहुत मुश्किल है और कभी भी आप सरफेस से पेंट लिफ्टिंग हो सकता है। फर्स्ट कोट प्राइमर एप्लीकेशन के बाद आपको फिर से सेंडिंग करना है 220 या 320 नंबर के पेपर से, और उसके बाद सरफेस में जो इम्प्योरिटीज, जो एडिशन आया है, उसके बाद आपको सरफेस में जो अनइवननेस है वो खुल के दिख के आएगी, वो आपको साफ करनी है। आपके रेफरेंस के लिए हमने 2 प्लास्टिक के पार्ट्स भी लिए हैं। प्लास्टिक के पार्ट्स पे सबसे पहले एप्लीकेशन होगा प्लास्टिक प्राइमर। प्लास्टिक प्राइमर ट्रांसपेरेंट रहता है और ये सरफेस प्लास्टिक की जो कुछ भी कलर नहीं पकड़ सकती, सरफेस में इचिंग का काम करता है। अब हम एप्लीकेशन करेंगे सेकंड कोट में, सारे अलग अलग तरह के प्राइमर्स का एप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट कोट एप्लीकेशन के बाद जो खड्डे, डेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सरफेस पे, ये आपको फिलअप करना है, इसको लेवल करना है। जॉइंट्स पे, बैंड्स पे सभी अनइवननेस आपको ये टैंक्स में दिख रही है। आपके सामने हमने रखा है 2 तरह की पुट्टी जो तारालेक मैन्युफैक्चर करती है। एक है NC पुट्टी और दूसरा है पॉलिएस्टर पुट्टी। एक और तरह की पुट्टी आती है बॉडी फिलर। पॉलिएस्टर पुट्टी 2 पैक होती है, इसमें इसका हार्डनर ट्यूब में आता है और बेस रहता है 980 ग्राम, और NC पुट्टी ग्रे कलर की आती है। आपको जो भी अनइवननेस सरफेस पे दिखेगी उसे आपको इस पुट्टी से फिलिंग करना है। पॉलिएस्टर पुट्टी में हार्डनर और बेस को आपको मिक्स करके प्रॉपरली मिक्स करना ज़रूरी है। इसे आपको डेंट्स में भरना है।
पॉलिएस्टर पुट्टी से काफ़ी बड़े डेंट्स आप एक ही बार में भर सकते हैं। आप एनसी पुट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। एनसी पुट्टी में ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन मीडियम टाइप के सारे डेंट्स एनसी पुट्टी से भर सकते हैं। एनसी पट्टी को पट्टी नाइफ से आपको पूरे सब जगह पे फैला देना है, जॉइंट्स में भरनी है। और ये पुट्टी भरने के बाद आप देख सकते हैं सब इतनी सारी अनइवननेस थी वो हमने भरी है। पुट्टी भरने के बाद आप सभी पार्ट्स को आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद पूरा सरफेस जो इवन हो गया है, तो आपको सेकंड कोट प्राइमर का चढ़ाना है। सारे में हम अलग अलग तरह के प्राइमर के सेकंड कोट चढ़ाएंगे। एप्लीकेशन विस्कोसिटी आपको मेंटेन करनी होगी एप्लीकेशन के वक्त, सेकंड कोट में भी और फर्स्ट कोट में भी, वरना रफनेस, सरफेस रफनेस आपको आ सकती है और फिनिशिंग जल्दी लाने में आपको मुश्किल हो सकती है। इस सेकंड कोट एप्लीकेशन के बाद आप ये फिनिशिंग देख सकते हैं, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट फिनिश। इसको आपको फिर वेट सैंडिंग करना होगा। दूसरे कोट के बाद भी अगर आपको लेवलिंग या अनइवननेस लगे तो आप पुट्टी से या फिर उसको भी फिर से सैंडिंग करके ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी प्लास्टिक के पार्ट्स पे भी हम डायरेक्ट प्राइमर का एप्लीकेशन करेंगे। हमने प्लास्टिक पे इस प्राइमर का एप्लीकेशन करा था, उसके बाद कुछ देर सरफेस पे ऐसे ही रहने दिया था। आप वेट ऑन वेट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट सरफेस को ओपन छोड़ने के बाद आप उसके ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरे दिन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्लास्टिक का तो अभी आप देख सकते हैं हमारे दोनों प्लास्टिक के पार्ट्स और सारी टैंक्स सभी प्राइमर के साथ एप्लीकेशन के लिए, टॉप कोट एप्लीकेशन के लिए रेडी है। फिनिशिंग, डेंट्स वेंट्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नई जैसी हो गई है। तो दोस्तों, आपने देखा सारे कार्यालय के विविध प्रकार के प्राइमर्स का हमने एप्लीकेशन करा। एप्लीकेशन की पूरी प्रोसीजर आपको दिखाई। अब अगले पार्ट में आपको टॉप कोट का एप्लीकेशन दिखाएंगे।